नमस्ते बच्चों, आज एक नया रूल्स लेके आया हूं सिव ऑफ इरेटोस्थेनेस। ठीक है, एक स्टोरी है ग्रीक में, मतलब जिसे आप ग्रीस बोलते हैं। तो 3rd सेंचुरी बीसी के टाइम में, बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, जीसस क्रिस्ट पैदा होने से 200-300 साल पहले की बात है ये। ठीक है, तो 3rd सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन उस वक्त पैदा हुए थे जो प्राइम्स एंड कॉम्पोजिट नंबर निकालने के लिए, जो नेचुरल नंबर से मैं आपको पढ़ाया था, नेचुरल या फिर काउंटिंग नंबर्स 1 to ऑनवर्ड्स जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स निकालने के लिए कैसे पता चलेगा 1 to 100 कितने प्राइम्स है, कैसे पता चलेगा, या फिर कॉम्पोजिट कैसे पता चलेगा। तो उस टाइम पे भी इतने भी इंटेलिजेंट लोग थे, ऐसे ऐसे मैथमेटिशियंस थे जो बहुत सारे रूल्स निकाले थे टू फाइंड आउट प्राइम्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, उनमें से एक थे इरेटोस्थेनेस। इस नाम को याद रखिए, ग्रीक के पैदा हुए हैं, वो ग्रीस में पैदा हुए थे। ठीक है, तो वो एक रूल्स बनाए थे जिन्हें हम इरेटोस्थेनेस रूल्स बोलते हैं, जो 1 to 100 के अंदर जितने प्राइम्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स हैं इजीली एक टेबल बना के हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, मैं आपको अभी समझाऊंगा और अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है। 1 to 100 नेचुरल नंबर सब लिखा गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड वह है 100 के पास। ठीक है, मैं टेबल पहले से ही बनाया हूं क्योंकि टाइम बहुत कम लगेगा और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 to 100 कैसे प्राइम और कॉम्पोजिट हम लोग पता करेंगे। तो स्टेप 1, पहले 1 जो है ये ना ही प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है। जहां पे प्राइम या कॉम्पोजिट नहीं है वहां पे आप क्रॉस साइन दे दीजिए। जितने भी प्राइम्स हैं उनके बाद हम सर्किल बनाएंगे। देखिए पहला काम है, हर एक नंबर को हम पहले पकड़ेंगे। ठीक है, अगर वो प्राइम नहीं है तो क्रॉस मार्किंग, अगर वो कॉम्पोजिट है तो क्रॉस मार्किंग। ठीक है, तो पहले से हम शुरू करेंगे। पहला स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से शुरू करेंगे, इसे हम सर्किल करते हैं 2। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 के जितने भी टू के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब जितने भी मल्टीपल्स हैं, 2 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है उसको हम रिसाइड करते हुए जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 के पास हम क्रॉस डालेंगे। ठीक है, सिर्फ 2 को सर्किल करेंगे, ये प्राइम है। इसके बाद जितने भी इसके मल्टीपल्स हैं इन्हें हम क्रॉस करते हुए जाएंगे। 2 2 जा 4, 4 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, जितने भी मल्टीपल्स हैं एक नंबर छोड़ के हम क्रॉस कर देंगे तो ये 2 का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, 10 के बाद आएगा 12, 14, 16, 18, 20, जितने भी मल्टीपल्स 2 के हैं, 22, 24, 26, 28, 30। ठीक है, 32, 34, 36, 38, 40। ठीक है, 42, 44, 46, 48, 50, ये सब 2 से डिविजिबल हो जाएंगे। 52, 54, 56, 58, 60, इन सबको हम क्रॉस करेंगे। 66, 68, 70, इसके बाद 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, इन सबको हम क्रॉस कर दिए। पहला प्राइम हम यहां पे पकड़ लेते हैं 2, इसका जितने भी मल्टीपल्स 100 के अंदर आते हैं उन सबका क्रॉस का साइन या फिर सिब आउट कर लेते हैं, क्रॉस आउट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आएगा नंबर 3, ये तो प्राइम है, हमें पता है 2 3। ठीक है, हमारा काम है पहला सर्किल 1 को क्रॉस करेंगे। ठीक है, 1 इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कॉम्पोजिट नंबर, क्रॉस करेंगे। नंबर 2 को पहले हम होल्ड करेंगे, उसे पकड़ेंगे। ठीक है, वो ये वाला प्राइम निकला, उसके बाद क्रॉस करते हुए जाएंगे। दूसरा नंबर जो भी आएगा वो प्राइम ही आएगा। दूसरा नंबर 2 के बाद कौन सा नंबर आया, 3, दूसरा नंबर 3, अगर 3 का क्रॉस होता,
अगर 3 2 का एक मल्टीपल होता है और वो क्रॉस होता है तो 3 के बाद जो भी नंबर आता है उसे हम सर्किल करते हैं, ऑब्वियसली वो प्राइम ही होता, ठीक है। देखिए यही तो इस रूल का फंडा है, ठीक है। इसके बाद जो भी नंबर आएगा जिसके ऊपर क्रॉस साइन नहीं है उसी को हम पकड़ेंगे, इसे हम पकड़ेंगे, अभी ये प्राइम ही होगा। देखिए अभी 3 का मल्टीपल कितने हैं, 3 का 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अगर ये पहले से ही क्रॉस्ड आउट हो गया है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सिव आउट हो गया है या फिर क्रॉस आउट हो गया है, ठीक है। इसे हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी क्रॉस हो गया है तो छोड़ देना चाहिए। इसके बाद 3 3 जा 9, ठीक है। 3 4 जा, ये तो क्रॉस आउट हो गया है, इसके बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं। 3 5 जा 15, 18 तो क्रॉस आउट हो गया है। 3 4 जा 18, 3 4 जा 12, ये तो गया है। 3 5 जा 15, ये तो गया है। 3 6 जा 18, गया है। 3 7 जा 21, फिर 24, ये तो गया है ऑलरेडी। 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, उसके बाद 3 10 जा 30, 27 को क्रॉस करेंगे, 30 तो ऑलरेडी क्रॉस है, ठीक है। 30 के बाद आएगा 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल कितना होगा, 11 3 जा 33, ये वाला क्रॉस करेंगे। इसके बाद 3 स्टेप 1 2 3, 36 ऑलरेडी तो है, क्रॉस हो गया है, इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं। 33 के बाद 36, उसके बाद फिर 3 1 2 3 39, ये भी 3 से डिविजिबल होगा, इसे क्रॉस करेंगे। इसके बाद 3 1 2 3, ऑलरेडी 42 तो क्रॉस हो गया है, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। उसके बाद 45 यहां पे क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद 48 ऑलरेडी क्रॉस है। इसके बाद 51 क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद 54 ऑलरेडी क्रॉस्ड है। उसके बाद कितना होगा 57 क्रॉस कर दे। ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। इसके बाद 60 ऑलरेडी क्रॉस हो गया है। उसके बाद आएगा 63, इसे क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद आएगा 66 क्रॉस है। इसके बाद आएगा 69 क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद आएगा 72 क्रॉस है। 75 क्रॉस कर देते हैं। 78 क्रॉस है। 81 क्रॉस कर देते हैं। ये 3 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आएगा 81, 3 2 जा 6, 3 7 जा 27 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 81 आएगा। इसके बाद 84 क्रॉस है। इसके बाद 87 क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद 90 तक क्रॉस है। इसके बाद 93 ये वाला होगा। 96 क्रॉस है। इसके बाद 99 ये वाला होगा। 3 का खत्म। इसके बाद कौन सा वाला नंबर आएगा, 5, ये सर्किल नहीं हुआ है तो फिर ये वाला एक प्राइम नंबर मिल गया। फिर 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ऑलरेडी क्रॉस्ड है। 5 3 जा 15 क्रॉस्ड है, ठीक है। 5 4 जा 20 क्रॉस्ड है। 5 5 जा 25, इसे क्रॉस कर देते हैं। देखिए जब मैं समझाया था डिविजिबिलिटी रूल्स 5 का, वंस प्लेस में अगर 0 या फिर 5 है उसे क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। कितना आसान है, 5 या फिर 0 जितने भी नंबर से क्रॉस कर देते हैं 5 का। मल्टीप्लिकेशन टेबल रिसाइड करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो 10 गया, 15 गया, उसके बाद आएगा 20 क्रॉस है, 25 क्रॉस है, 30 क्रॉस है, 35 क्रॉस कर देते हैं, 40 क्रॉस है, 45 क्रॉस है, ठीक है। 50 भी क्रॉस है। ये सब 5 के साथ 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। 55 क्रॉस कर देते हैं। 60 ऑलरेडी क्रॉस्ड है, ठीक है। फिर 65 को क्रॉस कर देते हैं। 70 ऑलरेडी क्रॉस्ड है। 75 भी क्रॉस्ड है, ठीक है। 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 80 क्रॉस्ड है। 85 को क्रॉस कर देते हैं, ये 5 से डिविजिबल है। 90 तो ऑलरेडी क्रॉस्ड है। 95 को क्रॉस कर देते हैं, ये 3 से डिविजिबल नहीं है 95, क्योंकि सम ऑफ 2 डिजिट्स कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 3। 9 + 5 कितना होगा 14, 14 कैन नॉट बी डिविजिबल बाई 3। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 14 कहां गया, नहीं होगा, इसलिए ये 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर। इसके बाद आया 7। अभी 7 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये तो गया है। 21 7 3 जा गया है। 28 7 4 जा, ये भी गया है। 7 5 जा 35 गया है। 7 6 जा 42, ये तो गया होगा, हाँ, ठीक है। 7 7 जा, ये 7 7 जा 49 था, इसे हम क्रॉस कर देते हैं। 56 तो गया है। 7 8 जा 7 9 जा 63, ये भी गया है। 7 10 जा
70, 11 7 जा 77 जाएगा, 12 7 जा 84 गया है, 13 7 जा 84 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 91, 13 7 जा 91, ठीक है। इसके बाद 14 7 जा 14 7 70 98, ये तो गया है ऑलरेडी। 1 2 3 4 5 91, 1 2 3 4 5 6 7 98 गया है ऑलरेडी। उसके बाद और कुछ नहीं है, 7 गया, ठीक है। तो 7 से डिविजिबल जितने भी थे ये सब खत्म हो गए। 13 तक गया, उसके बाद 14 तक गया, ठीक है। 15 7 जा नहीं होगा, ये 100 से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, 105 हो जाएगा। उसके बाद 7 के बाद आया कितना, 11, देखिए 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये तो गया है। 33 44 55 66 77 88 99 सब गया है। 11 का 11 के जितने भी मल्टीपल्स है सब ऑलरेडी गए हैं, ठीक है। हमें तो 1 to 100 के अंदर चाहिए, फिर 13 का, ठीक है। 13 2 जा 26, ये गया है। 13 3 जा 39 गया है। 13 4 जा 52, ये भी गया है। ये भी गया है। इसके बाद 65 भी गया है। इसके बाद ये भी गया है 78। 13 के बाद फिर 78 गया। उसके बाद 91 गया, खत्म। 13 का और कोई भी मल्टीपल यहां पे नहीं है। 13 7 जा 91 सब गया है। 13 6 जा सब गया है। 5 जा सब गया, सब डिविजिबल है। अदर प्राइम नंबर से ये डिविजिबल हैं। तो 13 के बाद और 17 आएगा। कितना आएगा? 17 2 जा कितना होगा? ये तो 34 गया है। 17 3 जा 39, ये है ना, गया है। सॉरी ये 17 है। 51 ये भी गया है शायद, हाँ 51 गया है। 17 3 जा गया है। 17 4 जा 68, ये तो गया है, 2 से डिविजिबल है। 17 5 जा 85, ये तो 5 से डिविजिबल है, ऑलरेडी गया है। 17 6 जा 102, ये तो 100, हमें तो 100 के अंदर ही चाहिए। ये तो 102 बहुत, 76 जा 102 हो रहा है, मतलब 100 से बड़ा हो रहा है। हम 17 का और मल्टीपल नहीं निकालेंगे, खत्म 17, ठीक है। इसके बाद 19, ठीक है। 19 जो है सर्किल हम बना दिए। 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, ये सब गया है। 19 ये प्राइम होगा। इसके बाद 23 ये भी प्राइम होगा, ठीक है। 19 का और कोई भी मल्टीपल इसके अंदर नहीं आएंगे। 23 ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया, ये भी प्राइम हो गया। ये बाकी जितने भी सर्किल्स रह जाएंगे ये सब प्राइम ही कहलाएंगे। ये प्राइम गया, 23 गया प्राइम। उसके बाद 29 ये भी होगा प्राइम, देखिए। इसके बाद 31 ये भी हो जाएगा प्राइम। इसके बाद 37 ये भी हो जाएगा प्राइम। और कौन बचे हैं? 47 ये भी हो जाएगा प्राइम। 41 ये भी हो जाएगा प्राइम। 43 ये भी हो जाएगा प्राइम। और क्या बचा है? 53 ये भी हो जाएगा प्राइम। 59 ये भी हो जाएगा प्राइम। 61
प्राइम 67, प्राइम 79, ये भी प्राइम 73, ये भी प्राइम 71, ये भी प्राइम 83, ये भी प्राइम 89, 97, और तो कुछ नहीं है। अभी हम लोग काउंट कर लेते हैं कितने प्राइम्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्राइम्स कितने हैं, यहां पे लिख लेते हैं। तो 2 3 5 7, 2 3 5 7 ये गया 2 3 5 7। सेकंड में 11 13 17 19, 11 13 17 19 ये गया। इसके बाद आ जाएगा कितना 29 इस रो में, बस 29 इस रो में 31 37 31 37 और यहाँ पे 41 43 47 41 43 47 53 59 53 59 61 67 71 73 79 नीचे है 83 89 और लास्ट रो में बस 97 ही है। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 अरे यहाँ पे 23 हो रहा है, यहाँ पे 24 हो रहा है। ये हो गया 4 8 11 4 4 8 11 14 18 21 24 हो रहे हैं, ठीक है। 24 प्राइम नंबर्स हो रहे हैं, बस यही है आपका रूल। पहला नंबर क्रॉस कीजिए, 1 आपका नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। जो उसके बाद जो भी पहला नंबर आएगा उसका जितने भी मल्टीपल्स हैं सबको क्रॉस करते हुए जाइए। मल्टीप्लिकेशन टेबल याद कीजिए, क्रॉस करते हुए जाइए। बाकी पूरा 100 तक क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट जो भी नंबर आएगा उसे सर्किल कीजिए। उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं मल्टीप्लाई करते हुए भी 1 2 3 4 ऐसे करते हुए भी 100 तक जाइए। उसके बाद नेक्स्ट जो भी ब्लैंक नंबर आएगा जिस पे क्रॉस नहीं हुआ है उसे सर्किल बनाइए। उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं सब क्रॉस करते हुए जाइए। धीरे धीरे देखिए, यहां पे हम लोग गए कितने तक 17 19 तक गए। 23 का और कुछ है क्या 23 69 तो गया है, क्रॉस है। हाँ 59 भी गया है, 23 गया है, 37 गया है, ये तो गया है 31। बस इस हिसाब से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग टेबल बना के, बहुत इजी है। 2 को सर्किल कीजिए, जितने मल्टीपल्स हैं क्रॉस कीजिए। 3 को सर्किल कीजिए, उसके बाद जो भी 3 आएगा 3 को सर्किल कीजिए, जितने मल्टीपल्स हैं क्रॉस कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट 5, नेक्स्ट नंबर जो 5 ही आएगा ऑब्वियसली। 4 तो 2 का मल्टीपल है, वो तो क्रॉस आउट हो जाएगा। 5 आएगा, 5 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उसे क्रॉस आउट कीजिए। धीरे धीरे इसे करते हुए जाइए अप टू
100 के अंदर, जब जितने भी मल्टीपल्स हैं आप लोगों को 100 के अंदर ही रखने हैं। तो ये वाला प्रोसेस ग्रीस के एक मैथमेटिशियन इरेटोस्थेनेस ये वाला रूल्स जो बनाए थे। देखिए आज का मॉडर्न एज है, अभी तो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे रूल्स अभी डिस्कवर हो चुके हैं या फिर बनाए जा चुके हैं मैथमेटिशियंस के जरिए, ठीक है। लेकिन जीसस क्रिस्ट पैदा होने से 200 साल पहले, पैदा होने के 200 साल पहले, उस टाइम में भी ऐसे लोग थे जो ऐसे रूल्स बना सकते थे। उस वक्त ऐसे रूल बनाना ही बहुत बड़ी बात है, सोचना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आज के जमाने में सुई के अंदर एक धागा भी एक बच्चा घुसा नहीं सकता। उस वक्त इरेटोस्थेनेस ये वाला रूल भी बैठे बैठे बनाए थे, वो चीज बहुत बड़ी बात है। इसलिए पढ़ाई जितना आप लोग कर रहे हैं, फोकस ज्यादा कीजिए, कंप्यूटेशन ज्यादा कीजिए, एक्यूरेसी आपका डेवलप जरूर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।